एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सोकर उठता है और तभी वह अपने बिस्तर के ऊपर एक लिजार्ड को बैठा हुआ देखता है। और तभी वह लिजार्ड बोलता है। उसका नाम न्यू सरसेंट है और वह एक नाइट है जो इस जगह पर प्रिंसेस को इवल मेज से प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। और जल्द ही यह दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली है और इस दुनिया को बचाने के लिए उसने हमारे मेन कैरेक्टर को चुना है। तभी मेन कैरेक्टर अपने बिस्तर से उठता है और अब वह उस लिजर्ड को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। और अब वह मुड़कर वहां पर अपने नेबर में रहने वाली लड़की को हेलो बोलता है और दोबारा अपने घर में चला जाता है। अब वह जैसे ही अपने कमरे के अंदर आता है वह देखता है कि वह लिजार्ड पहले से ही उस जगह पर मौजूद होता है। और अब वह लिजार्ड चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ ही दिनों में यह दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इन सब चीजों से भागने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो तुम्हें इन सब चीजों का सामना करना चाहिए। मुझे पता है कि अभी तुम कंफ्यूज हो पर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर उस लिजार्ड की पूंछ को पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है। अब यह देखकर वह लिजार्ड गुस्से में बोलता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने कहीं पर सुना था कि जानवरों को डराने के लिए और उन्हें खुद से दूर रखने के लिए उन्हें ऐसे पकड़कर लटकाना चाहिए जिसके बाद वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। तभी वह लिजार्ड बोलता है, यह तो एक बेइज्जती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक नाइट हूँ। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि यह मेरा घर है और अगर तुम एक नाइट हो तो यह मेरा कार्सल है। तो मैंने तुम्हें अपने कार्सल के अंदर नहीं बुलाया है, तो तुम अब अपनी जगह पर जाओ। जिसके बाद वह दोबारा उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब वह साइकिल से अपने स्कूल जाने के लिए निकलता है। तभी वह लिजर्ड दोबारा उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। अब वह लिजर्ड को धक्का देकर दूर फेंक देता है और काफी तेजी से साइकिल चलाते हुए वहां से भागने लगता है। अब वह साइकिल चलाते हुए सोच रहा होता है कि स्कूल में रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन करीब आ रही है, जिस टेंशन में मुझे इल्यूजनेट होना स्टार्ट हो गया है। तभी वह लिजर्ड दोबारा उसके कंधे पर आ जाता है और बोलता है कि तुम खुद से बातें कर रहे हो, यह मेंटल स्ट्रेस के लक्षण है। मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजकल मुझे इस जगह पर एक बात करने वाला लिजार्ड दिखने लगा है। तभी वह देखता है कि वह लिजार्ड उसके कंधे पर बैठा होता है, जिससे डरकर वह साइकिल से नीचे गिर जाता है। अब दिखाया जाता है कि वह अपने स्कूल आ चुका होता है। तभी उसे एक टीचर रोकती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें यह चोट कैसे लगी। यह देखकर वह सोचने लगता है, शायद यहाँ पर मेरे अलावा इस लिजार्ड को कोई और नहीं देख सकता है। अब यूं ही बोलता है, मैं स्कूल आने वक्त आपके लेक्चर के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए मैं काफी तेजी से साइकिल चलाते हुए आ रहा था और उसी वक्त रास्ते में एक लिजार्ड मेरे ऊपर कूद गया, जिससे मैं डरकर अपने साइकिल से नीचे गिर गया। तभी उस जगह पर कुछ लड़कियां आकर टीचर से बात करने लगती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए आमा मिया वहाँ से भाग जाता है। अब दिखाया जाता है कि आमा मिया एक जगह पर बैठकर अपना खाना खा रहा होता है। तभी वह लिजार्ड बोलता है, तो अब तुम्हें समझ में आया कि इस जगह पर मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं देख सकता है। आमा मिया बोलता है, मैं इस बारे में और कुछ सोचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। यह सुनकर वह लिजर्ड बोलता है, तो तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं, तो फिर ठीक है, अपना हाथ आगे करो। अब आमा मिया देखता है कि उसके हाथ में एक अंगूठी होती है। तभी लिजर्ड बोलता है, उस रिंग पर फोकस करो, तुम्हारी पावर एक्टिवेट हो जाएगी। और अब लिजर्ड आमा मिया को यह सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी आमा मिया अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर वह लिजर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है। अब वह लिजर्ड आमा मिया को बताता है कि यह एक टेलीकिनेसिस फील्ड है। अब यह सुनते ही आमा मिया बोलता है, तो क्या इस जगह पर किसी फैंटेसी वर्ल्ड की कहानी चल रही है? जिसके बाद वह उस फील्ड का यूज करते हुए अपने सामने रखे हुए घासों को तोड़ने लगता है। यह देखकर वह लिजर्ड बोलता है, इन कामों के लिए अपनी पावर्स का यूज मत करो। तभी उस जगह पर उसकी टीचर आ जाती है और बोलती है कि आमा मिया, तुम यहाँ पर अकेले किससे बात कर रहे हो? क्या उस एक्सीडेंट में तुम्हारे सर पर चोट लगी जिससे तुम्हें इल्यूजन्स दिख रहे हैं? तभी आमा मिया बोलता है, सेंसे, वह चोट आपकी मार के सामने कुछ भी नहीं था। यह सुनते ही टीचर बोलती है, तुमने इस बार की भी रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं की है और डेडलाइन करीब आता जा रहा है। और अब यह बोलकर टीचर वहाँ से जाने लगती है। तभी आमा मिया उस लिजार्ड से पूछता है कि क्या इस टेलीकिनेसिस पावर से मैं किसी को जान से मार सकता हूँ, किसी इंसान को? लिजार्ड बोलता है, हाँ, पर तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर यहाँ पर तुम किसे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हो। तभी आमा मिया अपनी पावर का यूज करते हुए टीचर के स्कर्ट को उठा देता है
अब वहाँ पर टीचर काफी गुस्से में आमामिया के पीछे भागती है, जिससे डरकर वह वहाँ से भाग जाता है। अब एक जगह पर आकर आमामिया हंसने लगता है। तभी वह लिजर्ड अपनी पूंछ से उसे मारता है और बोलता है कि अपनी इस पावर का यूज करके तुम्हें दुनिया को बचाना है, ना कि ईवल चीजें करनी है। पर आमामिया उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। अब वह दोनों अपने घर आ जाते हैं। तभी वह लिजर्ड बोलता है, तो क्या तुम यह काम करने के लिए तैयार हो? आमामिया बोलता है, नहीं। तभी वह लिजर्ड बोलता है, हम दोनों नाइट की एक टीम है और हमें इस जगह पर अपने मिशन को पूरा करना है। और तो और पहले हमें प्रिंसेस को इस जगह पर ढूंढना होगा, जिससे हम उन्हें ईवल मेड से बचा सके। जिसके बाद इस जगह पर मौजूद ईवल लोगों को हमें मारना है। तभी आमामिया बोलता है, तुम्हें बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, पर इस काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। यह सुनकर वह लिजर्ड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी आमामिया बोलता है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे फाइट करने के लिए किसी बैटलफील्ड में धकेल रहे हो और मैं यहाँ पर मरने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तभी वह लिजर्ड बोलता है, तुम जिस प्लेनेट पर रह रहे हो, क्या तुम उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं करोगे? तभी आमामिया बोलता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अकेले इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं। तभी वह लिजर्ड बोलता है, तुम इस जगह पर अकेले नहीं हो, तुम्हारे ही जैसे कई सारे नाइट्स इस जगह पर मौजूद है, जिनके साथ मिलकर तुम्हें यह काम करना है। तभी आमामिया को उसके ग्रैंडफादर की बात याद आती है, जो उससे कहा करते थे कि कभी भी इंसान को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन कभी भी मौका देखकर तुम्हें सामने से मार सकता है। और तुम्हें कभी भी दोस्त भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्त कभी भी मौका देखकर तुम्हें पीछे से मार सकते हैं। अब यह बात याद करके आमामिया बोलता है, तो मेरे जैसे इस जगह पर और भी लोग मौजूद हैं, तो तुम्हें इस काम के लिए मेरी क्या जरूरत? तुम बाकी के लोगों के साथ मिलकर इस दुनिया को बचा लो, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर वह लिजर्ड गुस्से में बोलता है, तुम सच में एक ईवल पर्सन हो, जो सिर्फ यहाँ पर अपने बारे में ही सोचते हो। अब आमामिया को भूख लगती है, जिसके बाद वह कहीं पर खाना खाने के लिए जाने लगता है। वहीं लिजर्ड अभी भी उसके कंधे पर बैठा होता है। अब आमामिया लिजर्ड को देखकर बोलता है, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं करूँगा। तभी लिजर्ड बोलता है, यह सच में काफी अजीब है, आखिर मैं इतने बड़े डरपोक का पार्टनर कैसे बन गया? तभी आमामिया बोलता है, तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि बस तुम एक पेट हो और यहाँ पर मुझे तुम्हारा ओनर बनाया गया है। तभी वह लिजर्ड गुस्से में बोलता है, आखिर तुमने मुझे एक पेट बुलाने की हिम्मत कैसे की? और यह बोलते बोलते वह चुप हो जाता है। आमामिया उससे पूछता है, अब क्या हुआ? जिसके बाद लिजर्ड बोलता है कि इस जगह पर उनके दुश्मन मौजूद है। यह सुनकर आमामिया को उस पर यकीन नहीं होता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। तभी वह लिजर्ड आमामिया को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। यह सुनते ही आमामिया काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है। वही वह लिजर्ड बोल रहा होता है, तुम्हारे लिए यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा, क्योंकि तुम अभी 1-on-1 फाइट नहीं जीत सकते हो और इन दुश्मनों से अकेले यहाँ पर बस इनविंसिबल हैरी सुलर और यूनिकॉर्न ही अकेले फाइट कर सकते हैं। आमामिया बोलता है, तो तुम उन तीनों में से कोई भी नहीं हो। लिजर्ड बोलता है, मैं बस यहाँ पर एक छोटा सा लिजर्ड हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वहाँ पर भागते भागते आमामिया काफी ज्यादा थक जाता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है। यह देखकर लिजर्ड बोलता है, तुम्हें अभी भागना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। तभी उस जगह पर वह मॉन्स्टर भी आ जाता है और यह मॉन्स्टर एक गोलेम है। अब वह मॉन्स्टर काफी तेजी से आमामिया पर अटैक करता है, पर तभी आमामिया अपने फील्ड का यूज करते हुए उसके अटैक से बच जाता है। अब वो लिजर्ड आमामिया को भागने के लिए बोलता है। यह सुनते ही आमामिया भागने लगता है, पर तभी वह मॉन्स्टर काफी तेजी से आमामिया के पास आकर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर आमामिया सोचने लगता है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। तभी उस जगह पर एक लड़की की एंट्री होती है और अब वह लड़की अपने एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को मार देती है। अब उस लड़की के हाथ में रिंग देखकर वह लिजर्ड बोलने लगता है कि यही हमारी प्रिंसेस है। अब वह लिजर्ड उस लड़की को वहाँ पर थैंक्स करने लगता है और अब आमामिया को याद आता है कि यह लड़की तो उसके नेबर में ही रहती है। तभी वह लिजर्ड बोलने लगता है, यह एक ईवल पर्सन है और इसे कोई परवाह नहीं कि यह वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए। अब वह लड़की हंसते हुए बोलती है, जब तुम पहली बार किसी पर्सन से बोलोगे कि यह अर्थ खतरे में है, तो वह तुम पर यकीन नहीं करेगा। तभी आमामिया बोलता है, इस लड़की को देखकर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह कोई प्रिंसेस है। अब वह लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम आसाहिना सामीडारे बताती है। अब हमें दिखाया जाता है कि आमामिया उस लिजर्ड के साथ अपने घर पर अपने उस टेलीकिनेसिस फील्ड को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर वह 5 सेकंड से ज्यादा उस पर खड़ा नहीं हो पाता है।
तभी अमा मिया बोलता है बस इतना ही करके मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। अब वह लिजर्ड उसे बताता है कि तुम्हारा यह फील्ड तुम्हारे बॉडी के पावर और स्टेमिना से चलता है, और अगर तुम इस फील्ड पर खड़े होकर उड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने वेट को ज्यादा देर तक संभालने की कोशिश करनी होगी और अपनी पावर को बढ़ाना होगा। तभी अमा मिया बोलता है तो इस पावर का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि जितना कमजोर मैं हूँ उतना ही कमजोर मेरा पावर फील्ड भी है। तभी वह लिजर्ड बोलता है तुम्हें यहाँ पर टफ ट्रेनिंग करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। तभी अमा मिया उठकर बैठता है और बोलता है कि मुझे यह सब करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, और तो और इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के बाद आखिर मुझे क्या मिलेगा। तभी वह लिजर्ड बोलता है कि इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने वाले नाइट्स की एक विश पूरी की जाएगी, और इस जगह पर रिंग्स ने कई सारे नाइट्स को चुना है। तभी अमा मिया बोलता है तो क्या यह सच है? तो फिर क्या मैं अपनी विश अभी मांग सकता हूँ? वह लिजर्ड हाँ में जवाब देता है। तभी अमा मिया बोलता है तुम मुझे अभी छोड़कर चले जाओ लिजर्ड, मुझे इस दुनिया को बचाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी बोरिंग लाइफ में ही खुश हूँ। यह सुनकर वह लिजर्ड बोलता है तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। तभी अमा मिया बोलता है तो तुम मुझसे इस बारे में झूठ बोल रहे थे, और अब वह गुस्से में उस लिजर्ड को उठाकर बाहर फेंक देता है। पर तभी वह देखता है कि वह लिजर्ड उसके पीठ पर चिपका होता है। अब अमा मिया वहाँ से खाना खाने के लिए जाने लगता है। तभी लिजर्ड बोलता है तो क्या अब तुम मेरा काम करने को तैयार हो? तभी अमा मिया बोलता है इस जगह पर सभी नाइट्स को पावरफुल पार्टनर मिले होंगे, पर मेरा पार्टनर एक कमजोर सा लिजर्ड है, मैं यह बिल्कुल नहीं करूँगा। और तभी अचानक अमा मिया काफी ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर मौजूद है। पर तभी वह देखता है कि उसके पीछे से एक पर्सन जा रहा होता है, और यह देखकर वह चैन की सांस लेता है। अब अमा मिया को याद आता है कि जब वह आसाहीना से मिला था तो उस लिजर्ड ने आसाहीना से कहा था कि आसाहीना के पास एनिमा स्पिरिट है, जिसके बाद वह दोनों एक साथ घर जाने लगे थे। तभी आसाहीना ने उससे रास्ते में पूछा था कि क्या वह इससे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। अमा मिया बोलता है हाँ, हम आज सुबह ही मिले थे। आसाहीना बोलती है नहीं, उससे भी पहले। अमा मिया बोलता है हाँ, तुमने मुझे काफी बार देखा होगा। तभी उस जगह पर अमा मिया की टीचर आ जाती है, और यह आसाहीना की बड़ी बहन है। अब टीचर अमा मिया को मारकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद वह अमा मिया का कॉलर पकड़कर उसे उठाती है और बोलती है कि उसने आसाहीना के साथ क्या किया। आसाहीना बोलती है उसने कुछ भी नहीं किया, और अब वह उससे पूछती है कि क्या आप इसे जानते हो, जिस पर टीचर उसे बताती है कि अमा मिया उसी का स्टूडेंट है, और यह एक ग्लूमी परवर्ट चश्मिश है जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। तभी आसाहीना बोलती है वह और अमा मिया पार्टनर है, वह एक प्रिंसेस है और अमा मिया एक नाइट, जो दोनों मिलकर इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे। यह सुनकर टीचर के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वह अमा मिया को और भी मारने लगती है और बोलती है कि आखिर तुम आसाहीना को यह सब कुछ क्या सिखा रहे हो। तभी अमा मिया चिल्लाते हुए बोलता है मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वही मुझे यह सब कुछ बता रही है। अब अमा मिया वहाँ से जाने लगता है। तभी वह लिजर्ड बोलता है तो तुम प्रिंसेस को पहले से ही जानते हो। तभी अमा मिया बोलता है मैं बस आज सुबह ही इससे मिला हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे काफी लंबे समय से जानता हूँ। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अमा मिया खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया होता है। तभी वह लिजर्ड अमा मिया को रेस्टोरेंट में लगा हुआ एक फोटो दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि आसाहीना रामन कंपटीशन की विनर है, और उसने यहाँ पर 30 मिनट में 4 बाउल रामन खाए थे। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन अमा मिया अपने स्कूल में कहीं जा रहा होता है। तभी उसे आसाहीना दिखती है, और अब वह उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, क्योंकि वह अमा मिया को कुछ दिखाना चाहती थी। तभी वह लिजर्ड बोलता है अभी सही टाइम नहीं आया है, और अगर वह चीज अभी अमा मिया ने देख लिया तो यह डरपोक चश्मिश इसी वक्त बेहोश हो जाएगा। पर आसाहीना उसकी बात नहीं सुनती है, और अब वह अमा मिया को रूफटॉप पर लेकर आती है, और अब आसाहीना अमा मिया को ऊपर आसमान की ओर दिखाते हुए बोलती है कि उसी चीज से हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होगा। अब अमा मिया ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पर एक हैमर दिखाई देता है। तभी वह लिजर्ड उसे बताता है कि यह एक बिस्किट हैमर है, जो कि अभी स्पेस में मौजूद है, और वह अर्थ पर अटैक करने के लिए तैयार है, और इसके एक ही अटैक से यह पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यह देखकर अमा मिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वह लिजर्ड बोलता है कि हमें इस बिस्किट हैमर को रोकना होगा, और इसे रोकने के लिए हमें यहाँ पर मौजूद सभी इवल मेजों को हराना होगा, जिसके बाद हम इस हैमर को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तभी अमा मिया गुस्से में बोलता है अपना मुंह बंद करो, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। उस हैमर को अब इस जगह पर कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी आसाहीना बोलती है कि वह उस हैमर को रोक सकती है,
बस यहाँ पर आमा मिया को इस काम में उसकी मदद करनी होगी। और यह बोलते हुए आसाही रूफटॉप की रेलिंग पर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आमा मिया, क्या तुम मेरे लिजर्ड नाइट बनोगे? यह देखकर आमा मिया काफी परेशान हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी आसाही वहां से कूद जाती है। अब यह देखते ही आमा मिया काफी तेजी से उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागता है और अब वह भी रूफटॉप से कूद जाता है, जिसके बाद वह अपने टेलीकिनेसिस फील्ड का यूज करते हुए अपने ऊपर से गिरने की स्पीड को कम करने लगता है और अब वह अपनी काफी पावर का यूज करते हुए अपने स्पीड को काफी ज्यादा स्लो कर देता है, जिसके बाद वह सभी लोग सेफली नीचे लैंड कर जाते हैं। तभी आसाही बोलती है उसे पता था कि आमा मिया उसे जरूर प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसे आमा मिया पर पूरा यकीन है। अब आसाही दोबारा यूही से उसका लिजर्ड नाइट बनने के लिए बोलती है और इस बार यूही तैयार हो जाता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि यह आवाज उसके दिल से आई है और अब वह आसाही के साथ मिलकर इस वर्ल्ड को बचाने के लिए तैयार है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।